नमस्ते। चलिए आज हम पूजा की स्टोरी देखते हैं। पूजा मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी और वो आई थी मेरे पास में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने। 28-29 साल की, यंग, बिल्कुल करियर वाइज बहुत अच्छा, फाइनेंशियल बहुत अच्छा था उसका, बट उसके ना पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानी रहती थी हमेशा। उसको अपने किसी से भी जुड़ाव नहीं फील होता था। अभी 1 साल हुआ है उसके शादी को, शादी में भी शी इज़ नॉट हैप्पी उतना ज़्यादा, ओके। और उसको समझ नहीं आ रहा ये सारी चीज़ें क्यों है। बचपन से माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर इसको वो कनेक्शन, वो स्पेशल बॉन्ड फील नहीं होता था। और उसको बचपन से एक प्रॉब्लम भी था, तो वो ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन में बड़ी हुई कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम था बचपन से, ओके। तो बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स थे उसके, बट उसको ना वो खुशी या जुड़ाव नहीं फील होता था उनसे। तो उसको देखना था कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का डिसीजन लिया और हम चले गए उसके पास्ट लाइफ में। हमने देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि ये जो लड़की थी ये किसी लड़के से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो लड़के से, ओके। और उसने देखा वो लड़के के साथ में उसका अफेयर काफ़ी साल तक चला, ओके। घर वालों को पता चला, घर वालों ने अपोज किया, लड़के के, स्पेशली लड़के के घर वालों ने अपोज किया। और उसको फाइनली वो लड़का मजबूरी में आके उसको ये लड़की को छोड़ना पड़ा और उसने कहीं और शादी कर लिया। तो तब गांव वाली बात थी, ये था, ये लड़की की भी कहीं और शादी हो गई, जैसे काफ़ी सारे कपल की होती है। तो इसका भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा था, लविंग था, केयरिंग था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बट ये लड़की ना कहीं अंदर से वो लड़के को भुला ही नहीं पाई, ओके। उसको हमेशा सोचती रही और सोचती रही, रिग्रेट करती रही कि यार उसके साथ हो जाती तो अच्छा होता, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। तो ये ना दोनों भी था, मतलब प्यार भी था और गुस्सा भी था, इरिटेशन भी था उसको लेकर, ओके। और ओवर अटैचमेंट, ओवर लव, ओवर गुस्सा, ऐसे कहीं ना कहीं दिखा उसके लाइफ में, जैसा हमने देखा आगे। तो अपने लाइफ में वो खुश थी, सारी चीज़ें थी, सुख सुविधा थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसके लाइफ में, बट कभी उसने ना उसका असली खुशी मनाया ही नहीं। वो हमेशा मन में वही रहता था कि यार उसके साथ होती तो मैं ज़्यादा खुश होती, उसके साथ होता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती, यही उसके दिल में चलता रहा। और बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, पर उसने कभी उनको वैसा प्यार नहीं किया, वैसा कनेक्शन वो बना ही नहीं पाई, क्योंकि दिल में तो यही सारी चीज़ें थी ना उसके। ऐसे करते करते दिन बीतते गए, आखिरी में इसकी डेथ हो गई एक एज आने के बाद। और उसके बाद में वो वही हैवीनेस के साथ में ऊपर गई। हमने देखा तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर ली थी ना, इतने लंबे समय के लिए। ये वाला रिग्रेट आप अगर अपने अंदर रख रहे हो कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, आप सरेंडर मोड में नहीं हो ना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक है, भगवान ने अगर ये चीज़ ली है तो उसके बदली मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दी है, ये चीज़ वो कभी समझ ही नहीं पाई, या वो शायद मैं वहाँ होती तो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होता। ये एक्सेप्टेंस आना चाहिए इंसान को, है ना, वो वाला उसमें आया ही नहीं कहीं ना कहीं, ओके। कि शायद मेरे लिए यही बेटर था, आज मेरे को दिया है। वो मतलब बेसिकली थैंकफुल नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर। तो अब जाके वो जब पैदा हुई है तो अपने दिल में एक छेद लेके पैदा हुई है। हेल्थ रिलेटेड इशू बचपन से लगे हुए हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पाई, कुछ नहीं खेल पाई, क्योंकि उसने तो ना अपने शरीर की चिंता की, ना अपने रिश्तों की चिंता की, ना अपने मन की चिंता की, ना अपने आत्मा की चिंता की। हर जगह से खुद को डैमेज किया था उसने। तो उसको इस तरह की लाइफ मिली, मतलब ऑफकोर्स उसी ने चूज की कि मैं कितनी नाशुक्री थी और मैंने हर चीज का इंसल्ट किया, इसलिए आज उसको हर चीज बहुत एफर्ट के बाद मिलती है। उसको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, और सब अच्छा होते हुए भी, उसके पेरेंट्स इतने अच्छे होते हुए भी उनसे वो वैसा कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि तूने पास्ट लाइफ में उनसे वैसा कनेक्शन नहीं बनाया या वैसा उनकी वैल्यू नहीं की थी। इस वजह से आज उसके साथ में ये वाली चीजें हो रही है। जब ये चीजें पता चली तब हमने माफी वगैरह मांगी, है ना, जो भी उसकी सोल है, उसका इनर चाइल्ड है, उससे माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत बुरा किया, अपने साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया। मैं अननेसेसरी जो चीज़ मेरे लाइफ में थी ही नहीं, जो मेरे लिए थी ही नहीं, वो चीज़ को पकड़ के बैठी, मैंने अपने साथ में बहुत बुरा किया। तो उसने अपने आप से माफ़ी मांगी, अपने आप को माफ़ किया। और
फिर बाद में उसके हेल्थ में थोड़ा सुधार होने लग गया, एक प्यार वाली भावनाएं अंदर से आने लगी और चीज़ें थोड़ी बेटर होने लग गई अपने लाइफ की। तो इस तरह से इनर चाइल्ड हीलिंग करके उसकी काफ़ी हद तक मतलब 70% प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व हो गई, और अब वो हर चीज़ में भगवान को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू भगवान जी, ये चीज़ें हुई है मेरे साथ या ये चीज़ें है मेरे साथ, है ना। तो इससे हम लोग को यही सीखने मिलता है कि जो चीज़ है उसके लिए खुश रहो, है ना। और जो चीज़ नहीं है उसको लेट गो करो, उसको पकड़ के मत रखो, क्यों नहीं, ये होता तो वो होता, तो वो होता ही नहीं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं है। ओके, ये जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को, अपने सोल को तकलीफ नहीं दोगे, है ना। अगर वो होता, वो लिखा हुआ होता आपके लिए, तो वो आपके साथ होता, आपके पास होता। वो नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप उससे अलग हो। ये बात एक्सेप्ट करो और जो है जैसा है उसमें खुश रहना सीखो, मतलब जितना है उसके लिए थैंकफुल रहना सीखो। अपने आप चीजें बढ़ेंगी। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। वही तो चीज अट्रैक्ट करते हैं हम लोग जब हम लोग थैंकफुल एनर्जी में होते हैं, जब हम लोग पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, है ना। तो बस ये स्टोरी से हम लोग यही सीखते हैं। बहुत खूबसूरत जर्नी थी उसकी और मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।